माया के कहे चायन उनके नासिस शाखा जोड़े रे। आणव कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहे तन जोड़े रे। शहर नगर ना बसती रहे, ना कोई जूपा बांधे रे। सुन नहीं सीख कहे नहीं काहू, सूरत नाव दिस साधे रे। कह सुख राम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख देवे रे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीतर यूं क्या लेवे रे। जीतर यूं क्या लेवे रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मन को जीत कर, किस प्रकार से जीतकर, हट के द्वारा दमन कर कर, बल के द्वारा मन को जीतकर अपन समझते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से मन को जीतने से तो मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि मोक्ष किसको प्रदान करना है? इस आत्मा को प्रदान करना है। ये आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए आत्मा का ही काम होगा, तब जाकर आत्मा को परम पद की प्राप्ति होगी। बाकी मन को जीत रहे हैं, किस प्रकार से जीत रहे हैं? शरीर तक का उपाय करके, इंद्रियों तक का उपाय करके। इससे आत्मा तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना परमात्मा के भजन के, बिना नाम सुमरण के निज नाम की जागृति नहीं होती, और बिना निज नाम की जागृति के आत्मा कभी भी तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती। बाकी हद के व्यवहारों से अपन समझ रहे हैं कि अपन ने मन को जीत लिया, उससे इस आत्मा के कोई भी आनी जानी नहीं है, क्योंकि हद के व्यवहार, शरीर की क्रिया कितने टके की है? 2% की है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मन की क्रिया, जो मन की वृत्ति है, वो कितने टके की है? 8% की है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो 10% काम बनने से, 10% पढ़ाई कर लेने से क्या अपन पास हो जाएंगे? होने वाले नहीं है। 90% काम आत्मा का तो बाकी रह गया। आत्मा का 90% काम कैसे होता है? निज नाम के द्वारा और सद्गुरु विधि से सुमरण के द्वारा ही इस आत्मा मन पर विजय प्राप्त करके, वास्तविक अर्थों में मन पर विजय प्राप्त करके चौथे लोक की प्राप्ति कर सकती है। बाकी तो सब दर्दे हैं, हद के व्यवहार है, इनको पालन करने से समझ रहे हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली। सद्गुरुदेव फरमा रहे इस प्रकार से आप समझ रहे हो कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु वास्तव में विजय प्राप्त नहीं हुई है, और आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपके आत्मा के कुछ आने जाने उससे नहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्लियरिटी सदगुरुदेव अपने को कर रहे हैं। ऐसे कहे जुगदाय न आवे, एक साव चोक बतावे रे। मन जीते तो ऐसा, ऐसे कहे जुग दाय ना आवे। क्या फरमाते हैं सब लोग कि अब हमको संसार दाय नहीं आता है, संसार ऐसार है, संसार दुखालय है। अब इस संसार में हमको नहीं रहना है, तो घर को छोड़कर चले जाएंगे वन में, तो वहां संसार नहीं है, वहां तीन लोग नहीं है, रहेंगे तो संसार में ही। बस संसार में स्थान का परिवर्तन किया है। स्थान का परिवर्तन होने से परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तविक अर्थों में मन पर विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। मन तो जितना भोग इस जगह पर मांग रहा था, उतना ही भोग दूसरी जगह पर भी तो मांग सकता है। उसमें मन की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे कहे जुग दाय न आवे, संसार हमको दाय नहीं आता है, इसलिए हम संसार छोड़कर जा रहे हैं। अरे संसार का अर्थ ही अभी तक
सही अर्थों में समझा ही नहीं है। जिस घर में जन्म हुआ है उसको समझ लिया कि ये संसार है, जो अपने व्यवहार संबंध उनको समझ लिया संसार है, तो अपने माता पिता को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जिस परिवार में अपन बड़े हुए उसका त्याग कर दिया, तो समझ लिया क्या छोड़ दिया अपन ने? संसार छोड़ दिया। संसार तो सब जगह रहने वाला ही है, ये माया का शरीर तो सब जगह रहने वाला ही है। इसलिए त्याग ही करना है तो क्या करना है? त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसो आयो रे। ये आत्मा कहां से आई है? आत्मा कहां से आई है? सृष्टिकर्ता परमात्मा पद से आई है, कर्ता पद से आई है शुरुआत में। तो त्याग ही करना, तो उस कर्ता पद का कर, इस माया और ब्रह्म के कुल का कर। इस कुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो त्याग करे तो तजकर आदु जासु हंसो आयो रे। जब तक उस आदुगर का, उस आदगर का त्याग नहीं करेगा, कर्ता पद से अकर्ता पद में नहीं जाएगा, तब तक तो पहले भी आया और वापस से क्यों नहीं आएगा? जहां से आने की रीत है, यदि वहां तक भी पहुंच गया, वहां तक भी पहुंच गया, जो पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, यदि वहां तक भी पहुंच गया सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक भी किसी भी साधन से, तो भी वहां से आने की रीत ही है। पहले भी आया है और आगे फिर आएगा, जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो त्याग करना है तो कौन से घर का करना है? माया और ब्रह्म के कुल का करना है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के कर्ता पद से भी आगे अकर्ता पद को प्राप्त करना है। इसको त्याग करना है, कर्ता पद का त्याग करना। त्याग करे तो तजकर आदू जासू हंसो आयो। इन घरों ने, बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको तो मिनखा दे दी है, पाल पोस कर बड़ा किया है, इन्होंने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। इसलिए इनसे द्वेष मत पालो कि संसार असार है, संसार पापी है, संसार में पाप कर्म है, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा बोलने से तुम्हारे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कहे जुगदायन आवे, इस प्रकार से कहते हैं कि हमें संसार पसंद नहीं है, तो कहीं एक साव चौक बतावे रे लो। तो उसकी बहुत सारे चतुराई बताते हैं ना, चौका चतुराई, तो बहुत सारी चतुराई बताते हैं, बहुत सारी सावधानी बताते हैं, बहुत सारे अंग लक्षण बताते हैं कि अब हमको संसार दाह है, नहीं आता, और हमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम लोगों ने नहीं, कि इसलिए तुम संसार में रह रहे हो, ग्रस्त में रह रहे हो, सबका भोग कर रहे हो। देखो हमने सबको छोड़ दिया है, सबका त्याग कर दिया है। तो बहुत प्रकार से चतुराई बताते हैं, बहुत प्रकार से होशियारी बताते हैं, बहुत प्रकार से उदाहरण देते हैं कि हमने इस प्रकार से अपने मन पर विजय पा ली है। कैसे बताते? मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साजन जूठन पाले रे। क्या बताते हैं? कि जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, तो वो क्या करता है? शरीर से हाल न डोल न चाले रे, वो एक जगह फिर स्थिर हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है। जिस प्रकार से अजगर अजगर वृत्ति हो जाए, कर लेते हैं कि अजगर एक जगह पर पड़ा रहता है, और उसके पास में कुछ शिकार आ गया तो उसको खा लिया। इसी प्रकार से भोजन आ गया तो उसका आरोग लिया, वरना एक जगह पर बैठ गए। हाल न चालना डोले रे, कहीं पर भी डोल न रहे, कहीं भी इधर उधर भटकते नहीं है, कहीं पर भी चलते नहीं है, घर से बाहर निकलते नहीं है कि हम तो घर में ही रहते हैं, बस घर में ही क्या करते हैं? साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हमने अपने मन को वश में कर लिया है, परंतु वास्तविक वश में किया नहीं किया, वो सदगुरुदेव अंत में अपने को क्लियर करेंगे कि वास्तव में क्या आपका इस प्रकार से मन वश में हो गया है। केवल मात्र जड़ समाधि लगाने से, जड़ समाधि लगा दी, जिससे क्या कर रहे हैं? हाल न डोल न चाले रे, केवल मात्र जड़ समाधि लगाने से आत्मा परम पद की वासी नहीं बन सकती है।
ये सबसे बड़ी बात है। मुख्य तो क्या है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना, वो कार्य करने में जो सहायक है वो अच्छा बात, बाकी सब फोगड़ की बात है, बाकी सब बेकार की बात है, बाकी सब व्यर्थ की बात है, उससे आत्मा की कुछ आनी जानी नहीं है। इससे आत्मा क्या प्राप्त कर लेगी? जड़ समाधि लगाने से आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहले भी जन्म मरण में आ रही थी और फिर से वापस कोई न कोई देह धर के आ जाएगी। मन जीते तो ऐसा हुए हैं, हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साँच न जूठ न पाले रे। कहते कि अब हम कोई भोग विलास नहीं करते हैं। संसार में जितने भी भोग की सामग्री उपलब्ध है, हमने सबको उसको त्याग कर दिया है। भोजन भी कर रहे हैं, आरोग रहे हैं तो भोग ही रहे, भोग ही रहे भोजन भी। अन्न जल की काया है तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। परंतु भोग विलास की परिभाषा ही उन्होंने कुछ अलग ही बना दी कि हम भोग विलास करे नहीं कबहू, और साँच न झूठ न पाले रे। ये भोग विलास किसके द्वारा हो रहा है? शरीर के द्वारा हो रहा है। इसमें शरीर की प्रवृत्ति है और मन की वृत्ति है। आत्मा की परिणति का उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा साकार है या निराकार? आत्मा निराकार है। और शरीर साकार है या निराकार? साकार है। साकार और निराकार का कोई संबंध भोग विलास में हो ही नहीं सकता। आत्मा साकार को कुछ भी भोग सकती ही नहीं है। तो तुमने क्या छोड़ा भाई? जो तुम कर ही नहीं सकते उसके लिए कह रहे छोड़ दिया, मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। अरे बनने के लायक तो हो नहीं, तो कहते हो मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ता तो मैं जीत जाता, परंतु मैंने छोड़ दिया। वाह! हाँ, अरे तुम्हें इतने गुण होते प्रधानमंत्री बनने के तो तुम बोलते कि हाँ मैंने छोड़ दिया, मैं तो बन ही रहा था, परंतु दूसरे के लिए मैंने कुर्सी छोड़ दी, है ना? वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, हाँ, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आत्मा साकार का कुछ भोग कर ही नहीं सकती है। आत्मा तो स्वयं के आनंद का ही भोग सकती है, क्योंकि आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। निराकार ही निराकार का सुख ले सकता है, निराकार ही निराकार का भोग कर सकता है। ये भोग किसका हो रहा है? ये शरीर का भोग हो रहा है। शरीर के भोग से आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। जोग तारी किसमें? परमात्मा में। किसकी? आत्मा की सुरता परमात्मा में लगी हुई है, और संसार से संसार के सारे कार्य सहज रूप में हो रहे हैं। निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। अलिप्त कौन है? आत्मा है। उसकी प्रेम कल भी आई थी कि प्रेम करक लिव भारी रे। ग्रस्त में रह रहे हैं, देह व्यवहार गिरे में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। तो संसार का शरीर है, ग्रस्त का शरीर है, तो ग्रस्त के काम आ रहा है, परंतु आत्मा का प्रेम, आत्मा की लिव सुरता ध्यान किसमें लगा हुआ है? परमात्मा में लगा हुआ है। तो आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार का ही भोग कर सकती है। बाहर के भोग से इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो उसको छोड़ने से भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं। जिस चीज से कोई प्राप्ति नहीं हो सकता उसको क्या छोड़ेंगे? हाँ शर्मा जी, आप रिटायर्ड हो गए, अब बोलो मैं नौकरी छोड़ता हूँ। अरे नौकरी है ही नहीं, नौकरी आप कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या छोड़ोगे मेरे भाई? थोड़ा ये तो समझो। फिर उसमें ही अपने को होशियारी लगाते, देखो हमने इसका त्याग कर दिया। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का त्याग कर दिया। शर्मा जी को पता है, 500 करोड़ का त्याग कर दिया। अरे जिसको तुम्हारा है ही नहीं, जिसको से तुम कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, आत्मा क्या प्राप्त कर सकती? साकार धन को क्या आत्मा प्राप्त कर सकती है? क्या उसको भोग सकती है जो उसका त्याग करेगी? भक्ति किसकी कर रहे हैं? आत्मा के कल्याण की या बात कर रहे हैं? शरीर के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, शरीर का कल्याण धन से हो सकता है,
शरीर का कल्याण परिवार से हो सकता है, शरीर का कल्याण वस्तुओं से हो सकता है, परंतु आत्मा का कल्याण तो धन से हो सकता ही नहीं। तो उसमें त्याग का कारण ही क्या बचा मेरे भाई? थोड़ा ये तो विचार करो। ये अपने को सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। मन जीते तो ऐसा हुए है, हालन डोलन चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साजन जूठन पाले रे। कि भाई कभी भी हम भोग विलास नहीं करते हैं, इसका मतलब हमने मन को जीत लिया है। कभी भी झूठ सांच नहीं करते हैं, हम एकदम सत्यवादी है। ये सब चीज अच्छी बात है, परंतु क्या ये हद के व्यवहार तक सीमित है? इससे आत्मा के कल्याण का कोई लेना देना नहीं। इसका जो निश्चित फल है वो आपको आगे मिल जाएगा। ये सब फल की क्रियाएं हैं, ये मुक्ति की क्रियाएं नहीं है। लेकिन एक फिलोसॉफी, जो जैन फिलोसॉफी, उन्होंने त्याग को बहुत महत्व। हाँ, तो वही तो सतगुरुदेव भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि वो शरीर तक की क्रिया है। आप त्याग के साथ में यदि आत्मा की, पहली बात तो हो गई शरीर की प्रवृत्ति, जिसको अपन शरीर की क्रियाएं कर रहे हैं, शरीर को जैसे भोजन करा रहे हैं और नहीं करा रहे हैं, 30 दिन का उपवास कर रहे हैं, 45 दिन का उपवास कर रहे हैं, या एक टाइम खाना खा रहे हैं, या 3 दिन ये खाना खा रहे हैं, या अपने को ये खाना ये नहीं खाना, ये सब क्या है? ये शरीर की क्रिया है, शरीर की प्रवृत्ति तक की ही बात है। इससे आगे बढ़े तो मन की वृत्ति की बात हो जाती है कि हमें ये भोगना ये नहीं भोगना, ये चाहना ये नहीं चाहना। उससे आगे की भी बात है। आत्मा मन और शरीर से बिल्कुल अलग है। मुक्ति शरीर को नहीं दिलानी, मुक्ति किसको दिलानी है? आत्मा को दिलानी है। परमात्मा पद में शरीर को नहीं मिलाना, शरीर तो मिल ही नहीं सकता। शरीर तो 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में ही मिलेगा। जो भक्ति कर रहा है उसका शरीर भी 5 तत्वों में मिलेगा, जो भक्ति नहीं कर रहा है, संसार को भोग रहा है, उसका शरीर भी 5 तत्वों में मिलेगा। सहजातीय का ही संबंध हो सकता है चांडा साहब, सहजातीय और विजातीय का संबंध नहीं हो सकता। कबूतर कबूतरी का ही होता है ना, या कबूतर और कौवे का हो जाता है? नहीं होता है ना। तो सहजातीय का ही हो सकता है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, वो सहजातीय संबंध है। तो भोग भी वो उसी को ही सकती है, और त्याग भी अभी ने उसी का ही किया हुआ है। तो जिसका त्याग है उसी को ही तो प्राप्त करना है। जिसको अपन प्राप्त कर ही नहीं सकते उसका क्या त्याग करेंगे? और उसी की महत्ता समझ रहे हैं। शरीर की क्रिया तक ही अपन महत्व समझ रहे हैं कि शरीर की क्रियाओं से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ये सब बात तो फल की क्रियाएं हैं, इनसे वापस आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। आज त्याग कर रहे हो तो वापस से आगे मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। उस फल को भोगने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? देह की। और देह के साथ में किसकी आवश्यकता होगी? आत्मा की। तभी देह भोग पाएगी, चल पाएगी, जीवित रह पाएगी। चेतन निकल जाएगा तो फिर देह का कोई महत्व रहने वाला नहीं है। तो बार बार ये आत्मा देह धारण नहीं करे, मुख्य उद्देश्य ये है। तो फोकस किस पे करना है? आत्मा पर फोकस करना है, न कि शरीर की क्रियाओं पर, न शरीर की प्रवृत्ति पर, ना मन की वृत्ति पर। फोकस किसको? आत्मा की परिणति पर फोकस हो। जिसको आत्मा प्राप्त कर सकती है उधर ध्यान लगाओ। जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उस पर ध्यान लगाने से कुछ भी आत्मा का कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साजन जूठन पाले रे। केवल मात्र इतना करने से कि भाई आप हाल नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, डोल भी नहीं रहे हो, स्थिर हो गए हो, है ना? कौन से महाराज बन गए? खड़े महाराज। कोई खड़े महाराज बन गए, कोई बैठे महाराज बन गए, कोई उल्टे लटक गए, कोई कैसे भी करके, कैसे भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग रीत है। परंतु इससे ये सब किसकी क्रिया है? शरीर की क्रिया है। इससे आत्मा का कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? जानने से आपको बहुत आश्चर्य हो रहा है। आज देखो चेहरा देखो, बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये ऐसा कैसा गजब गजब की बात बोल रहे हैं सदगुरुदेव। तो क्यों? क्योंकि ये गुण लक्षण तो किसमें भी हो सकते हैं। देखो, मन जीते तो ऐसा हुए, कैसा होगा कि हाल न चाल, हाल न डोल न चाले रे। ठीक है, ये गुण।
और भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठन पाले रे। आज चांडे साहब का स्टेचू बना दो, स्टेचू। हाँ, क्या बना दो? स्टेचू बना दो, मूर्ति बना दो। वो बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं, डोलेगी भी नहीं, भोग भी करेगी नहीं, विलास भी करेगी नहीं, और सांच भी बोलेगी नहीं, झूठ भी बोलेगी नहीं। तो क्या उस स्टेचू का, उस मूर्ति का मोक्ष हो जाएगा चंडे साहब? तो भ्रम का विध्वंस हुआ, शंका का समाधान हुआ। तो केवल मात्र ये अंग लक्षण तो हद के व्यवहार तक ही सीमित है। इससे परमात्मा पद की, केवल इन्हीं से ये सहायक हो सकते हैं, परंतु केवल इन्हीं से परमात्मा पद की प्राप्ति समझ लेना ये बहुत बड़ी भूल है। इसमें तो फिर वापस से कभी ऊपर जाएंगे, कभी बीच में आएंगे, कभी नीचे चले जाएंगे। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। भाई मूर्ति सब बन जाओ, परंतु इससे की मूर्ति का क्या कल्याण हो जाएगा? परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी? संभव नहीं है। बिना नाम के सुमरण और निज नाम के कभी भी आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकती है। मुख्य कारण उसका, मुख्य कारण किसका? ना या में सुन न वामे है दोष भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। ये तो सदगुरु विधि से जो सुमरन कर रहा है उसको परम पद की प्राप्ति होगी। बाकी हद के व्यवहारों का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर आपकी इच्छा हो जो करो, जैसे आपकी कुल की मर्यादा हो सो करो। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पूरी छूट दी है शरीर को, शरीर का धर्म निभाने के लिए, देह का धर्म निभाने के लिए, परिवार का धर्म निभाने के लिए, परंतु मोक्ष काज विधि एक न चाहिए। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। बस सदगुरु के ज्ञान से जो आत्मा ने प्रीत लगा ली, और सदगुरु का ज्ञान क्या है? श्वास को श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार का समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो, दीप सुजोत जलत है बाती। अब इसमें आपका कोई कारण ही नहीं है। कल के भी अर्ज के अंदर आया था कि आप क्या करते हुए? खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे, फोगट बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मारे रे। सदगुरु विधि से सुमरन का कारण है। वो सुमरन तो सहज रूप से आपका खाते पीते उठते बैठते धंधे के अंदर भी संभव है। उसमें आपको ये सब इतना करने की आवश्यकता नहीं कि हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबू, हाँ, साच न झूठ न पाले रे। तो फिर देव ऋण कैसे चुकेगा? ऋषि ऋण कैसे चुकेगा? पितृ ऋण कैसे चुकेगा? फिर जो ऋण रह गए तो उसको चुकाने के लिए तो वापस से आत्मा को दे देते त्यागन कियो नए सिर बदलो, जन्म दूसरो लौटे। आज त्याग कर दिया है तो सिर पर बदला तो रह गया। जिसके प्रति परिवार में जो करते हुए कर्म निभाने थे वो तो बाकी रह गए हैं। तो रह गए तो वो तो वापस चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो फिर आत्मा तो वो तो मुक्ति मिले ही नहीं। वो तो वही वापस 84 का चक्र चलता रहेगा। मन जीते तो ऐसा हुए है, हाल न डोल न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साजन झूठ न पाले रे। तो संसार में रहते हुए अपने करते हुए कर्म को निभाते हुए सबका उपयोग करते हुए सहज सहज में, और आत्मा की तारिका लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई, देवता लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है। ये सहज मार्ग, ये राजयोग का मार्ग है, जिसके अंदर कोई भी आंख न मूंदो, कान न रूंदो, अनित कष्ट नहीं धारो, खुले नहन पहचानो, हसस सुंदर रूप निहारो। और क्या फरमाते हैं कि हमने मन को जीत लिया? माया के कहे चाय न उनके,
नासिस शाखा जोड़े रे, अणब कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहेत न जोड़े रे, काहू सोहेत न जोड़े रे। माया के कहे चाय न उनकी, कहते कि हमारे माया की कोई भी चाय ना नहीं है, हम माया को स्पर्श भी नहीं करते हैं। भाई माया का अर्थ ही नहीं पता है, शरीर किसका, शरीर को स्पर्श ही नहीं करते, शरीर में रहते ही नहीं है, शरीर को छोड़ दिया है। तो अच्छा है भाई, फिर तो आपकी माया की चालना खत्म हो गई। शरीर को स्वस्थ रखने का अभी भी उपाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भले ही घर को छोड़ दिया, कर रहे हैं ना। कोई बीमारी आ रही तो दवाई खा रहे नहीं खा रहे, इसका मतलब माया की चालना तो अभी है। तो फिर कैसे कर सकते हैं कि माया की चालना नहीं हमारे। हाँ, आत्मा और शरीर को एक कर दिया, जबकि वो एक नहीं है। अपना अपना करते हुए कर्म, आत्मा को कैसे परमात्मा मिला ना, उसका विभाग बिल्कुल अलग है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, उसका विभाग बिल्कुल अलग है। तो माया की कह चाय न उनकी, हम पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पहले रख दो, हमारे पास में रख के चले जाओ, लिफाफे में रख के चले जाओ, या बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दो, पर हम हाथ नहीं लगाते। हमारे माया की चाय ना नहीं, समझदार को इशारा ही काफी है। माया के कहे चाय न उनके, समझ बहुत असर, नासिस शाखा जोड़े रे, कि हम तो कोई शिष्य शाखाओं भी नहीं जोड़ते। तो कल बात हुई थी ना कि अवधु माया तजी न जाए, यहाँ ग्रह को तस्कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तस्कर फेरी, लड़का तस्कर चेला की नी, तो मती माया गिरी। चलो हम इतना काम भी नहीं करते, हम कोई किसी को चेले नहीं बनाते हैं, कोई शिष्य शाखाएं हम नहीं खोलते। और अणब कहे ताहि ज्ञान बतावे, काहू सोहेत न जोड़े रे। और जैसा शास्त्रों में ज्ञान बताया है, वही ज्ञान वो आगे बताते हैं, और किसी से भी हेत नहीं जोड़ते, विशेष संबंध विशेष लगाव नहीं रखते। तो केवल मात्र इतना होने से भी ये मत समझ लेना कि आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये भी कहाँ तक की बात है, शरीर की प्रवृत्ति और मन की वृत्ति तक भी बात है। इससे आत्मा की परिणति कहाँ तक है वो आपको उसका कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि शरीर चौथे पद में नहीं जाएगा, मन भी चौथे पद में नहीं जाएगा। चौथे पद में कौन जाएगी, आत्मा जाएगी। और उपाय कहाँ तक का कर रहे हैं, सुई काम खोई थी कुटिया के अंदर और ढूंढ कर रहे बाहर, तो बस वही वाली हालत हो रही, कभी भी मिलने वाली नहीं है। माया के कहे चाय न उनके, जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो सब क्या है, माया है। तो माया का शरीर है, तो माया का शरीर तो माया का उपयोग करेगा। जीव ही जीव का आहार है। अपन क्या खा रहे हैं, वेजिटेरियन है तो क्या खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उनके भी शरीर है। अपन पंच इंद्रिय है, कोई वो एक इंद्रिय है, कोई दो इंद्रिय, इस प्रकार का है बस, वो इससे ज्यादा नहीं है। उनमें भी चेतनता है, उनमें भी जीव है। तो माया का त्याग तो जब तक माया का शरीर है तब तक संभव हो ही नहीं सकता। जो कहता हमने पूर्णतः माया का त्याग कर दिया, तो क्या भोजन करना बंद कर दिया, गलत है। भले ही हरी सब्जी खा रहे हैं फिर भी जीव ही खा रहे हैं, वो एक इंद्रिय जीव है। अपन पंच इंद्रिय जीव है, सब प्रकार के जीव है ना। जिसके केवल क्या होती है, चमड़ी होती है, यहां से चालू कर दो, एक इंद्रिय जीव जिसके यहाँ चमड़ी, वो कौन से हो गए, एक इंद्रिय जीव हो गए। और चमड़ी के बाद में जिसके क्या आ जाता है, मुंह आ जाता है, वो दो इंद्रिय जीव हो जाते हैं। और फिर किसके आ जाता है, आंखें ऊपर आ जाओ, नाक, श्वास लेने के लिए नाक आ जाते हैं, वो त्रिइंद्रिय जीव हो गए। और फिर आंखें और कान आ जाते हैं, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। इस प्रकार से जीव जितना पास ज्यादा दूर जाते थे, वो पंच इंद्रिय जीव के ये पांचों चीज मिल जाएगी। आंख में मिल जाएंगे, कान भी मिल जाएंगे, नाक में मिल जाएंगे, मुंह भी मिल जाएंगे और चमड़ी भी मिल जाएगी। तो एक इंद्रिय जीव, इसका मतलब उसमें जीव नहीं है,
उसमें भी जीव है, उसमें भी वही चेतनता है, वही आत्मा है जो पंच इंद्रिय जीव में है। जो पंच इंद्रिय जीव में जितना गुणों का सागर है, गुणों का खजाना आत्मा में, वो एक इंद्रिय जीव में है, परंतु वो एक इंद्रिय जीव अपने गुणों को भोग सकता नहीं है, और ये पंच इंद्रिय जीव को गुणों को भोगने की सामर्थ्य। इसलिए नर्तन को बहुत बड़ा कीमती अमोलक कहा कि नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जसा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। कि आप में सामर्थ्य अपने गुणों का भोग करने का, जो आपने अभी तक त्याग कर रखा है, और आप उल्टा क्या कर रहे हो, जड़ चीजों को त्याग कर मुक्ति पाना चाहते हो, तो उससे मुक्ति संभव नहीं। अपने गुणों को अपनाओगे, खजाना भीतर है, आनंद भीतर है, अपने भीतर की दौड़ लगाओगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो अपने ही गुणों का पता नहीं, बस क्या करना है, त्याग का कोई कारण ही नहीं, बस जो है अपने पास उसको भोग लो, उसी में तृप्त हो जाओगे, उसी में आनंद आ जाएगा। और आत्मा के पास अनंत गुणों का खजाना भरा पड़ा है। आए थे हीरे पाने के लिए, परंतु कोयले तक ही सीमित रह गए। इतनी ही खोद की अपन ने, जड़ और शरीर और मन तक का ही उपाय किया, आत्मा तक तो पहुंचे ही नहीं। खदान तो वो की वही है, हीरे भी उसी में है और कोयले भी उसी में है, पर ऊपर ऊपर से तो क्या मिले, कोयले ही मिले, और वहीं तक सीमित हो गए कि हमने देखो जड़ पदार्थों को छोड़ दिया है। हम इसके हाथ नहीं लगाते, हम भोग विलास नहीं करते, हमारे मायना की कोई चाहना नहीं है, हम शिक्षा का नहीं छोड़ते। अच्छी बात है, परंतु इससे मत समझ लेना कि केवल यहीं तक सीमित रहने से आत्मा परम पद की वासी बन जाएगी। तुम और ऐसे यदि हो जाता हद के व्यवहारों से, है ना, केवल साथ झूठ के भाई कोई अच्छा अंग लक्षण सत्यवादी रहना। राजा हरिश्चंद्र भी क्या थे, सत्यवादी थे, तो क्या परम मोक्ष के वासी बन गए? नहीं बने। क्या उनको प्राप्ति हो गई? स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जिसका जो पराक्रम है वहां तक का पराक्रम तो आपको मिलेगा, परंतु बात किसकी चल रही है? आत्मा को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने की बात चल रही है। तो जन्म मरण से जो मुक्ति में सहायक हो उसको अपना, उसको त्याग करो। जो सहायक ही नहीं है, जो बाधक ही नहीं है, उसको अपना के अपना त्याग करने से अपने समय को खराब क्यों करते हो? भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे। हिंजड़ा होता ना, हिंजड़ा, वो कभी भोग विलास भोग कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? संभव नहीं है। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि के माही रे। अरे तो वो तो कारण, भजन का कारण केवल मात्र, अपन बात क्या करें, केवल मात्र भोग विलास छोड़ देने से मात्र से ये मत समझ लेना हमने विजय, मन पर विजय प्राप्त कर ली है, हम चौथे लोक के वासी हो गए हैं। शुरू में बात की है, तो विधि मिला है कारज उच्च नीच के माई, कोई कैसा भी हो, उसमें जो सदगुरु विधि से सुमरन कर रहा है, जिसके निज नाम की जागृति है, उसके बाद दारोदार सुमरन में लगा हुआ, तो उसको परम पद की प्राप्ति होगी। बाकी केवल अन्य उपाय करने तक सीमित रहने से परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हिंजड़ा भी भोग विलास करता नहीं है, तो केवल भोग विलास का त्याग करने से तो क्या आत्मा परम पद की वासी बन जाती? तो वो भी बन जाता है। भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे। माया के कह चायन उनके, शिष्य शाखा नहीं जोड़े रे। कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसके भी माया की कोई ज्यादा चाहना नहीं होती। एक रोटी डाली, खाई तो खाई, नहीं तो छोड़कर चला गया। ऐसा भी नहीं उसको उठाकर जहां मैं ज्यादा रहता हूँ वहां ले जाकर रख दूं, फिर शाम को खा लूंगा। वो किसी भी बात का संग्रह करता नहीं है। तो केवल संग्रह का त्याग करने से, केवल संग्रह का त्याग करने से, केवल माया का त्याग करने से यदि कल्याण होता तो कुत्ते को भी कल्याण हो चुका होता। आज कुत्ते की प्रजाति आज अपने को यहाँ नजर ही नहीं आती। वो तो प्रजाति का गुण है, कोई एक कुत्ते का गुण नहीं है।
भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठ न पाले रे। माया के कह चायन उनके, शिष शाखा नहीं जोड़े रे। जंगल का राजा कौन? वो अकेला ही रहता है। तो क्या अकेले रहने मात्र से मोक्ष हो जाता? तो फिर शेर का भी हो जाता कि मैंने कोई शिष्य शाखाएं, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तो केवल अकेले रहने का भी, ये किसकी क्रिया है? अकेले रहना, संग रहना, ये शरीर की क्रिया है मेरे भाई। शरीर की क्रिया से आत्मा को क्यों एक में कर रहे हो? आत्मा का कार्य बिल्कुल अलग, शरीर का कार्य बिल्कुल अलग है। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान है, धन्य हो राम सभा में राम राम सा। राम राम सा।